मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, इससे पहले हम श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार माँ यशोदा एक दिन प्रातः के समय उठकर सांवरे के लिए अपने हाथों से माखन बिलो रही थी। उनका तन मन सेवा में लगा था। हस्त कमल से वो माखन बिल रही थी और मुखारविंद से वो कान्हा के ही गुणगान कर रही थी। तब सांवरे सोते सोते जाग पड़े और माँ के पास आकर स्तनपान की इच्छा प्रकट करने लगे। शुकदेव जी कहते हैं, ताम स्तन्यम आसाद्य मथन्तिम जननी हरि गृहीत्वा तदि मंथानम न्यषेधत प्रीतिम आवहन। उसी समय भगवान स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। अब इस श्लोक की टीका करते हुए शुकदेव जी कहते हैं कि हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दंथन और मुख में लीला गान। इस प्रकार मन तन वचन तीनों का भगवान के साथ एक दान संयोग होते ही भगवान जागकर मामा पुकारने लगे। अब तो भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य का। मंथन करते समय आए, बैठी थाली के पास नहीं आए, यानी माँ जब सेवा कर रही थी तब आए। अब यहाँ पर शुकदेव जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि सर्वत्र तो भगवान साधना की प्रेरणा देते हैं, सेवा की प्रेरणा देते हैं, फिर अपनी ओर आकृष्ट भी करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने आकर माँ को सेवा करते हुए रोक दिया? उन्होंने मथनी को पकड़ लिया। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, तेरी सेवा पूर्ण हो गई। विष्ट पेशन करने से क्या लाभ? अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से तप गई, निहाल हो गई और माँ सोचने लगी, मेरा लाल मुझे इतना प्यार करता है। तम कमारुणम पाययत स्तनम स्नेहनुतम समीक्षति मुखम अतृप्तम उत्सज्य जवेन सा यया वुत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। भगवान माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से तो दूध स्वयं ही झर रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्काने से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर, यानी भगवान को स्तनपान करते हुए उन्होंने अपनी गोद से नीचे कर दिया और जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। अब इस श्लोक का टीका करते हुए शुकदेव जी कहते हैं कि जब भगवान माँ के पास आकर स्तनपान की इच्छा प्रकट करने लगे तो पहले तो माँ ने बहुत मना किया कि लाला नेक सो माखन तो निकाल लेने दे, लेकिन सांवरे मैं दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए और जबरदस्ती स्तन का दूध भी बरस पड़ा और मैया दूध पिलाने लगी और लाला खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। आंखें
मुस्कान पर जम गई, यानी माँ की आंखें सांवरे की मुस्कान पर जम गई। अब यहाँ पर एक बड़ी ही रोचक बात सुखदेव जी लिखते हैं कि जब भगवान आकर माँ का स्तनपान करने लगे तो वहीं चूल्हे पर देवी पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। ये वो गाय है जिनका दूध सांवरे को भोग में लगाया जाता था। भगवान पिया करते थे पद्मगंधा गाय का दूध होगा। जब उस दूध ने देखा कि भगवान तो माँ के स्तन का दूध पी रहे हैं और माँ के स्तन का दूध तो कभी खत्म होगा ही नहीं और सांवरे की भी प्यास कभी बुझेगी नहीं और सांवरे माँ के स्तन का दूध पीते रहेंगे। मेरी बारी कब आएगी, मुझे कब पिएंगे। मैं बेचारा युग युग का जन्म जन्म का भगवान के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन साला जो भगवान के काम ही ना आ पाया। भगवान ने तो माँ का दूध पी लिया, इससे अच्छा है उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ूं। तो यही सोचकर दूध उबलने लगा और उबल कर पात्र से नीचे आग में गिरने लगा, जिसे माँ यशोदा ने देखा। अब माँ जो बहुत ही दयावान है, जैसे सभी संत होते हैं वो किसी का दुख नहीं देख पाते, तो इसी प्रकार इस दूध का दुख भी माँ देख नहीं पाई और भगवान को छोड़कर वो दूध की रक्षा करने के लिए भागी। अब भगवान को जब गोद से उतार दिया तो भगवान अतृप्त ही रह गए। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है? और इसी बात ने सांवरे को एक और नाम दिया है और वो है अतृप्त। तो जब भगवान ने देखा कि माँ ने मुझे अतृप्त ही छोड़ दिया है और दूध संभालने के लिए भाग पड़ी है, तो सांवरे को बहुत क्रोध आ गया। सुखदेव जी लिखते हैं कि भगवान के होठ फटके क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गए। लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की तंदरियों से दबा दिए गए, मानो सत्व गुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो या फिर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा दे रहा हो। अब भगवान को बहुत क्रोध आ रहा है। भगवान इधर उधर देख रहे हैं कि मैं अपना क्रोध किस पर उतारूं। तभी वहाँ भगवान ने एक मटकी देखी और भगवान का सारा क्रोध तदी मंथन उस मटके पर उतर गया। अब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने मटकी नहीं फोड़ी थी, उस मटकी पर एक असुरा बैठा था जो कि दंभ था। भगवान ने उस असुर को मारा था। उस पास पड़ी मथने की मटकी का भंजन करके भगवान गुस्से में ही दूसरे कमरे में जाकर रखा हुआ बासा माखन ही भोग लगाने लगे, मानो माँ को नाराज होकर दिखा रहे हो कि मैं कितना भूखा हूँ और तुमने मुझे अतृप्त छोड़ दिया। अब मेरी भूख तो बासे माखन से ही मिट रही है। अब इधर जब माँ उस दूध के पास पहुँची तो देखिए सुखदेव जी प्रेम का कितना अद्भुत दृश्य दिखा रहे हैं कि पुत्र को गोद से उतारकर उसके पेट के प्रति इतनी प्रीति क्यों। वो दूध जो था वो भगवान के लिए ही उबाला जा रहा था, जिसे भगवान पीने वाले थे। माँ ने भगवान को तो उतार दिया और उनके पेट के प्रति प्रीति दिखाते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ी, क्योंकि माँ ने सोचा अपनी छाती का दूध तो अपना है, वे कहीं जाता नहीं, परंतु ये सहस्रों छटी हुई गायों के दूध के पालित देवी पद्मगंधा का गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा। वृंदावन का दूध अमृत चिन्मय प्रेम जगत का दूध है। माँ को आते देखकर दूध को शर्माने लगी। अहो
आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह आनंद में कितना बड़ा विघ्न कर डाला और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही है। मुझे धिक्कार है। यह सोचकर दूध का उफान बंद हो गया और तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया और माँ ने जाकर उस दूध को संभाल लिया। दूध तो संभल गया, लेकिन वह पूत गुस्से में थोड़ा बासा माखन खा चुके थे और नाराज होकर यह सोचकर कि माँ तुम अपनी गोद में नहीं बिठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जा बैठूंगा, यही सोचकर भगवान उल्टे ओखल के ऊपर जाकर बैठ गए और आसपास बैठे बंदरों को माखन बांटने लगे। अब जब माँ दूध संभालकर वापस आई और उन्होंने अपनी मथनी के मटके को टूटा हुआ देखा तो पहले तो आसपास भगवान को ना देखकर माँ उनकी इस गुस्से से की हुई करतूत पर हंसी, लेकिन फिर सांवरे को ढूंढने लगी और उसके बाद क्या लीला हुई ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी।